बीए भाग प्रथम के नियमित विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम प्रथम प्रश्न पत्र में विनय पत्रिका, तुलसीदास जी की विनय पत्रिका का आगे के पद पढ़ेंगे। हमने पहले पद पढ़े हैं आपको, जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह पढ़ाया है। अब हम अगली कविताओं पर आते हैं। तो तुलसीदास जी की ये कविता जो है, विनय पत्रिका जो है, इसके सारे पदों में राम की भक्ति और मन के विकारों को दूर करने का कहा गया है। इस तुलसीदास कृत विनय पत्रिका में ये पद जो है, इसमें कवि ने उपदेश दिए हैं कुछ जीवन को अच्छा बनाने के लिए, और जो अनुभूत सत्य हैं और जो उन्होंने देखा है, महसूस किया है, उन्हीं को उन्होंने बता करके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास किया है। तो आइए चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। जो निज मन परिहरे विकारा, तो कत द्वैत जनित संस्कृति दुख संशय शोक अपारा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये, मन कीन्हे बरियाई। त्यागन गहन उपेक्षणीय, अहि हाटक तृण की नाई। तुलसीदास जी कवि मन के विकारों को दूर करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, जो निज मन परिहरे विकारा। जो व्यक्ति निज मन यानी अपने मन के, परिहरे यानी दूर करते हैं, विकार यानी जो दोष होते हैं ना व्यक्ति के मन में, घृणा, द्वेष या बैर भाव, कोई भी आप समझ लीजिए विकृतियां होती है, व्यसन होते हैं, उनको जब व्यक्ति दूर कर देता है। जो निज मन परिहरे विकारा, जो अपने मन से विकार को दूर कर देता है। तो कत द्वैत जनित संस्कृति दुख। तो कवि कहते हैं, अगर व्यक्ति अपने मन के विकारों को दूर कर देता है तो इस द्वैत संसार जो है, इस द्वैत संसार के जो दुख हैं, संशय, शोक, अपार, बहुत सारे जो दुख हैं, देखिए, तो कत, तो क्यों होंगे इस द्वैत संसार के, जो हमें संसार द्वैत दिखता है ना, अद्वैत है, जबकि परमात्मा और ये जो सृष्टि है एक ही है, लेकिन हमें दो दिखते हैं। तो व्यक्ति और जो संसार है ये अलग अलग दिखते हैं, जबकि हम उस परमात्मा की ही कृति हैं। तो कवि कहते हैं, इस संसार से निकलने वाले, संसार से जनित यानी पैदा होने वाले दुख जो हैं, जैसे संशय, शोक, जो अपारा यानी अपार, बहुत सारे संशय, शोक, बहुत सारे दुख हैं जो ये संसार देता है। ये सारे दुख जो हैं वो क्यों होंगे अगर व्यक्ति अपने मन से विकारों को दूर कर दे। अभिप्राय है कि अगर आप देखिए, अगर व्यक्ति में बहुत सारी इच्छाएं हों, ऐसी इच्छाएं जो वो पूरी नहीं कर सकता है, तो उनके लिए अगर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं रखता है तो उससे बहुत सारे दुख उत्पन्न होते हैं। अगर वो पूरी हो जाती हैं तो सुखी, नहीं होती है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी लालसाएं व्यक्ति की है, या बहुत कुछ चाहता है वो इस दुनिया में, तो उन जो ये संसार है उसमें दुख क्यों होता है? हमारी इच्छाओं की वजह से। तो इच्छाओं को सीमित कर ले व्यक्ति, या अगर उन इच्छाओं के ना पूरा होने पर दुख ना करे, तो ये संसार में दुख होगा ही नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मन को के जो विकार हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी से नफरत करता है, नफरत अपनी उत्पन्न करी हुई होती है, तो इसको अगर व्यक्ति दूर कर देता है, मन को साफ कर देता है, तो कोई भी प्रकार का जो संसार जनित दुख है, संशय है, शोक है, ये दूर हो जाते हैं। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये, मन किन्हे बरियाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि शत्रु, मित्र और मध्यस्थ, इन तीन जनों की महती भूमिका है इस संसार में। बरियाई यानी जोर जबरदस्ती करना। ये तीनों मन को जोर जबरदस्ती करते हैं। शत्रु, मित्र और मध्यस्थ, ये तीनों जन क्या होते हैं? ये मन में धक्का मुक्की करते हैं, यानी जबरदस्ती करते हैं आपके मन में घुसने की। तो कवि का उपदेश क्या है? त्यागन गहन उपेक्षणीय, अहि हाटक तृण की नाई। अब आप इन पंक्तियों को पढ़ना, ही इसमें गूढ़ है ये पंक्तियां, कि शत्रु, मित्र और मध्यस्थ तीनों जोर जबरदस्ती करते हैं, इनको त्यागो, ग्रहण करो, उपेक्षा करो। किस तरह से? अहि यानी सर्प, सर्प
हाटक और तृण की नाई और स्वर्ण और तिनके की तरह से। अब इसको मैं आपको पूरा समझा देती हूँ कि शत्रु जो है उसको त्यागन यानी त्यागो। ऊपर वाली पंक्ति से नीचे वाली दोनों पंक्तियों के अर्थ जुड़े हुए हैं, तो समझिए शत्रु की तरह से, तो शत्रु को जिस तरह से त्यागना चाहिए, अहि यानी सर्प को भी त्यागना चाहिए। तो शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीने बरियारी त्यागन गहन उपेक्षणीय अहि हाटक तृण की नाई, कि शत्रु को त्याग दो और सर्प की भांति, सर्प को त्यागते हैं ना वैसे ही त्याग दो। मित्र को गहन यानी ग्रहण करो, हाटक यानी स्वर्ण की तरह, मित्र को ग्रहण कर लेना चाहिए जैसे स्वर्ण को। मध्यस्थ को जो है मध्यस्थ को उपेक्षणीय यानी उपेक्षित, मतलब उस पर ध्यान मत दो। तृण की नाई यानी तिनके की तरह जो है उस मध्यस्थ को आप ध्यान ही मत दो, उपेक्षित करो। अभिप्राय है कि तुलसीदास जी कहते हैं शत्रु मित्र और मध्यस्थ तीनों की तरह, ये तीन चीजें, इन तीनों को जो है इन तीन चीजों की तरह त्यागो, ग्रहण करो या उपेक्षित बनाओ, कि सर्प की तरह त्याग दो शत्रु को, हाटक स्वर्ण की तरह मित्र को अपना लो, है ना, और मध्यस्थ की तरह तिनके की उपेक्षित कर दो, तिनके की तरह मध्यस्थ को। तो ये तीनों जीवन के सार उन्होंने बताए हैं। असन बसन पशु वस्तु विविध विधि सब मनि मह रह जैसे, सरग नरग चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वस्त्र और जो सामान है अपना, हमारे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर कहा है, कि तुलसीदास जी कहते हैं असन यानी वस्त्र, कि जो वस्त्र है, पशु है और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को चलाने की वस्तुएं हैं, सब जैसे मणि में वस्तु विविध विधि, विविध प्रकार की वस्तुएं, चाहे पशु हो, धन संपत्ति हो, वस्त्र हो, ये जिस प्रकार मणि में रहते हैं, मणि में है यानी मणि के अंदर रहते हैं, यानी अगर आपके पास एक बहुमूल्य अमूल्य मणि हो तो आपके पास ये समझ लो कि वस्त्र, पशु, धन संपत्ति सब है। कैसे? आप उसको बाजार में बेचो, उससे जो धन मिलेगा उससे आप सब कुछ खरीद सकते हो, तो उस मणि में सब कुछ आपकी इच्छाएं कैद हैं। सरग नरग चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे उसी प्रकार हमारे मन के मध्य में स्वर्ग, नरग और जड़ चेतन, चर अचर जड़ चेतन सब चीजें हमारे मन के मध्य बसती है। कैसे बसती है? जैसे किसी मणि के अंदर जो बहुमूल्य रत्न है उसके भीतर वस्त्र, पशु, संपत्ति सब है ना, क्योंकि अगर आप उसको बेचोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। वैसे ही हमारा मन जो है उसके अंदर स्वर्ग, नरक, जड़ चेतन सब बसते हैं। रघुपति भगति बारी छालित चित बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कहें चित विलास जग बूझत बूझत बूझे। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुपति भगति बारी यानी जल, बारी यानी जल, राम की भक्ति रूपी जल से प्रक्षालित मन जो है, जो स्वच्छ मन है, उसमें बिना प्रयास ही सब कुछ दिखाई देता है। कि कवि कहते हैं ना, मणि में जैसे सारी चीजें संपत्ति समाई हुई होती है, पशु, घर, भवन, वस्त्र, वैसे ही जो है जो मन है उसके भीतर जो है मन के भीतर अनेक प्रकार के चीजें रहती हैं, तो वो भी समय आने पर बाहर निकलती है। इसमें एक पंक्ति जो है वो इसमें मेरी स्लाइड रह गई है, तो आपको मैं वैसे ही बता देती हूँ। असन बसन पशु वस्तु विविध विधि सब मणि में रह जैसे, मणि में है मणि में, जिस प्रकार वस्त्र, आभूषण, पशु, विविध चीजें जो है मणि के अंदर निवास करती है। सरग नरग चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे, वैसे ही मन के भीतर जो है स्वर्ग, नरग, चल अचल लोक बहुत सारे निवास करते हैं। और
विटप मध्य पुत्रिका सूत मह कंचुकी बिनई बनाए। तुलसीदास जी कहते हैं विटप यानी वृक्ष, वृक्ष के मध्य पुतली, सूत के मध्य धागा और सूत में है कंचुकी और धागे के मध्य जो है कंचुकी वस्त्र होता है, बिना बनाए निवास करते हैं। यानी अगर वृक्ष है उसको अगर आप एक आकार दो, काटो तो कठपुतली बन जाएगी, और सूत जो है उसको आप बुन करके उससे आप कंचुकी वस्त्र बना सकते हो। तो उसी प्रकार सूत में और वृक्ष में जिस प्रकार वस्त्र और जो कठपुतली है वो छिपे रहते हैं। मन में तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। मन के भीतर भी अनेक प्रकार के तन जो है वो निवास करते हैं और वो अवसर पाने पर प्रकट होते रहते हैं। अनेक तन का मतलब अनेक विकृतियां हमारे मन के अंदर लीन रहती है, जो अवसर आने पर फूट पड़ती हैं। रघुपति भगति बारि छालित चित बिनु प्रयास ही सूझे। अंत में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की भक्ति के बारि छालित जल से धोने पर, राम की भक्ति रूपी जल से प्रक्षालित करने पर, मन को धो लेने पर बिना प्रयास ही हमारे मन के भीतर के विकार, विकृतियां, चीजें हमें दिखाई देती हैं। तुलसीदास के चिद विलास जग बूझत बूझत पूजे। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ये चिद विलास संसार है ये धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि राम को समझने का एक तरीका है और धीरे धीरे ये समझ आ जाता है। तो बच्चों धन्यवाद। पढ़ना और इसका मैंने व्याख्या आपको इसकी व्याख्या करके और आपको पोस्ट भी कर दी है आपके व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैंने इसकी व्याख्या करके भी आपको PDF भेज दी है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।